आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 7-5 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 है मैथ समांतर श्रेणी अध्याय 5.1 जिसे हम एक्सरसाइज भी बोलते हैं 5.1 के रूप में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर में पहले में आपका 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें पहले का मैं पहला क्वेश्चन लिया हूं। इस क्वेश्चन में दिया गया है तो देखें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर, यहाँ पे पॉइंट ये दे रखा है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसको हम सॉल्व करें तो देखें, अगर यहाँ पे बात बोला है कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, तो लिखें प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया वो कितना दे रखा है, तो यहां पे दे रखा आपको 15 रुपए। ठीक है, ये प्रथम किलोमीटर के लिए है। और अतिरिक्त कितना लग रहा है, तो लिखें अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त जो किराया है वो 8 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पढ़े हो कि प्रथम तो आपको पता है और अतिरिक्त जो किराया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो लिख सकते हैं। प्रथम को हम हमेशा डिनोट करते हैं A1 से, तो यहाँ पे लिख लें 15 रुपए। अतिरिक्त कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है 8 रुपए। मैं इसको अतिरिक्त किराया को मान ले रहा हूं डी। ये डी लग रहा है कितना, 8 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं बनाना चाहूं इन पदों को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रथम पद यानी A1, द्वितीय पद को मैं कैसे लिखूं, तो A1 प्लस डी, ये द्वितीय पद हो गया। अब मैं लिखना चाहूं तृतीय पद, तो इसको कैसे लिखूं, तो A1 प्लस 2D, ये तृतीय पद हो गया। इसी प्रकार आप लिखना चाहो तो A1 प्लस 3D, ये कौन सा, चौथा पद हो गया। ठीक है, डैट डैट डैट। आप जानते हो कि जब हम पढ़ते हैं प्रथम पद, और ये हो गया आपका प्रथम पद, ये आपका द्वितीय पद, और ये तृतीय पद, ये आपका फोर्थ पद। ठीक है, पांचवा पद, अगर मैं आपसे पूछूं पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, A1 प्लस 4D, ये आप पढ़े हुए हैं। इसी प्रकार आप क्या करो, ये मान रख दीजिए यहाँ पे। तो आप अगर मान रख रहे हो तो A1 का मान यहाँ पे लिखा है कितना, 15, एक मिला मान यहाँ पे रखें तो देखें 15 प्लस डी का मान क्या है, 8, ये वैल्यू हुआ। फिर यहाँ पे रखें 15 प्लस 2 इंटू 8, 2 गुणे 8, फिर रख दीजिए 15 प्लस 3 गुणे 8, ये मान हुए। अगर आपको ऐसे ये भी मान निकालना तो निकाल सकते हैं। अब इसको एक बार और लिख लीजिए, तो मान क्या हुआ 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को आप जोड़ रहे हो 8 5 13 का 3, एक हाथ से यानी 23 मिल जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16, और 16 और 15 जब आप जोड़ते हो तो हो जाएगा 31, ये वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह 8 तरीके 24 और 15 जब आप जोड़ते हो तो वैल्यू कितना होगा, जोड़ लीजिए इधर 15 और 24, ऐसे 8 तरीके 24, इसको जोड़ेंगे 9 हो जाएगा यानी 39। ठीक है, यहाँ पर आ गया 39 डैश। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम मान लिख रहे हैं, क्या ये समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कि जो सीरीज जो बना रहे हैं तो क्या ये समांतर श्रेणी होगा, और समांतर श्रेणी के कंडीशन होते हैं, क्या कंडीशन होता है, तो वो होता है कि प्रथम पद, द्वितीय पद और प्रथम पद का जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। इसी तरह ये आपका तीसरा पद है, तीसरा पद और द्वितीय पद का अंतर समान होना चाहिए। तो देखा जाए अगर यहाँ पे आप मान निकालते हो d बराबर, तो 23 माइनस, यानी मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस कर रहा हूं, ये हो जाएगा प्रथम। इसको जब आप माइनस कर रहे हो तो वैल्यू आ गया 8, ये d का मान आया। इसी तरह आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः एक एक करके वैल्यू मान लीजिए, ये d1 हो गया और इसको मैं मान लेता हूं d2, ये जो मान आया। चलिए अंतर करेंगे, सेम 8 ही आएगा। 31 में से आप 23 घटाओगे 8 ही आएगा। तो अतः मैं लिख सकता हूं d2 इक्वल टू d1 या d1 इक्वल टू d2। इसलिए AP में होगा, AP में होगा। ज्यादा बातें ना लिखते हुए ये थोड़ी सी बात में समझ जाइए। यही पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्या ये समांतर श्रेणी होंगे, अगर समांतर श्रेणी है तो क्यों है। तो हमने लिखा कि d जो है, d2 जो है d1 के बराबर है, या मैं कह दूं कि d3 जो है, ये बात और मैं कह सकता हूं कि d3 जो होगा वो d2 के बराबर होगा, या मैं कह दूं d4 जो होगा d3 के बराबर होगा। अगर ऐसा हो रहा है, या मैं सीधे सीधे इस बात को लिख सकता हूं d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d4। इसका मतलब है कि सभी सर्वांतर क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। और किसी भी सीरीज में जब सर्वांतर समान होते हैं तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी ही होगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लेते हैं इसको, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, x है। ठीक है, ये हमने मान लिया x है। अब इसको सीरीज में बनाओ तो क्या रहा है कि कह रहा है कि प्रत्येक में से, मतलब इसमें से कह रहा वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखें। तो मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने माना है कि हवा की जो मात्रा क्या है x है, इसमें से कितना भाग निकाला है, तो 1/4 भाग निकाल दे रहा है, यानी x में से। ठीक है ना, ये भाग निकाल रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस x बराबर आपको मिल जाएगा 3x/4, ये मिल गया। ये हम कह सकते हैं कि जो आप प्रथम पद माने हो, मान लेते हैं ये आपका प्रथम पद है, प्रथम पद, और सेकंड पद ये आपका द्वितीय पद, ये आपका
द्वितीय द्वितीय पद मान लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से एक पद और निकाले तो 3x में कर जितना बच रहा उसमें से 1/4 भाग निकल जा रहा है, तो ये हुआ। निकालेंगे 1/4 भाग बाहर निकाल दीजिए, तो यहां पे आ जा रहा है 3x/4 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो देखिए ये हो जाएगा 3x/4 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x बाई कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 16, 4 से भाग देते हो तो 4 बार में ये हो जाए 4 तिहाई 12x माइनस 3x, तो जो वैल्यू मिलेगा वो आपका हो गया 12 में से 3 को घटाते हो तो 9x/16 ये मिला। तो एक पद इसने हमने प्रथम माना, ये द्वितीय मिल गया और ये आपका तृतीय। अगर मान लीजिए अगला पद आपको फिर निकालना हो तो क्या करोगे आप, 9x/16 और क्या रहा है इसमें से 1/4 भाग आप निकाल रहे हो, है ना, किस में से, तो 9/16 में से। फिर इसको आप जब सॉल्व कर रहे हो तो क्या मिलेगा, ये आपको मिल गया 9x/16 माइनस इसका मल्टीप्लाई करें तो 9x और यहाँ पे 16 चौको 64, ये 64 हो जाएगा। एलसीएम निकालते हो तो ये 64 हो जाएगा, भाग देंगे 4 बार, ये हो जाएगा 36x माइनस 9x। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आप घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, मिलेगा आपको 27x/64, ये आपका चतुर्थ ये भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि क्या ये जो मान है ये समांतर श्रेणी में होंगे कि नहीं होंगे, तो आप कैसे कह सकते हो, आपको इतनी बात तो पता होना चाहिए कि जो सर्वांतर होगा वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो एक दो मान यहां से निकालते हैं। ये प्रथम पद हमने माना, द्वितीय पद ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, माइनस करेंगे। चलिए यहीं पे निकाल देते हैं, यहां निकालते हैं। तो d1 बराबर प्रथम पद यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाइए, तो ये हो गया 3x/4 माइनस x को घटाएंगे, तो जब आप घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आपका निकलेगा क्या 4, और यहाँ पे जब आप घटा रहे हो तो वैल्यू क्या हो गया 3x माइनस 4x, जो मान आएगा माइनस का x/4 आएगा, ये आ गया आपका d1, ये d1 का मान आ गया। ठीक है, चलिए फिर आप निकालना चाहो यहां निकाल लो, d2 का मान आप निकालना चाह रहे हो तो d2 का ये हो गया आपका a3 a2 a1, तो यहां से a3 में से a2 को घटा दीजिए तो 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम हो जाएगा 16, 9x माइनस 4 बार में और ये हो जाएगा 12। यहां से जब आप सॉल्व कर रहे हो 12x, यहां घटाएंगे तो माइनस का 3x बाई क्या आ रहा है 16। अब एक चीज समझने में तो आ रहा है, यहाँ पे जो मान आ रहा है यानी d2 नॉट इक्वल टू d1, है ना, जो d2 है d1 के बराबर नहीं है, अतः आप लिख सकते हो, अतः जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी नहीं है। यहां पे लिखेंगे एपी में नहीं होगा, ये तो कारण हो गया, और कारण क्या है कि d2 जो है d1 के बराबर नहीं है, या d1 जो है d2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले के और भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई समांतर श्रेणी
के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद आपको लिखना है, ये बात। जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो ज्ञात कीजिए। यहां पे पहला क्वेश्चन दिया है ए बराबर 10 डी बराबर 10, तो आपको सीधे सीधे 4 पद, प्रथम 4 पद लिख देना है। कैसे लिखोगे तो आप जानते हो, फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, डायरेक्ट आप लगा पाओगे। सिंपल सी तरीका है, समझते जाइए। जैसे आपको बोला जाता है कि पहला 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 पद तो ये हो गया A1, ऐसे लिखते हो। दूसरा पद तो आप क्या लिखते हो, A2 लिखते हो, इस तरह से, ठीक ना। बस यहाँ पे जब A2 लिखते हो यहाँ पे एक सूत्र बन जाता है, क्या, A प्लस डी, ये सूत्र बन जाता है। तीसरा पद जब आप लिखते हो, तीसरा पद तब आप लिखते हो A3, और इसका जब सूत्र बनाते हो तो क्या लिख देते हो, ये A1 कर लीजिए, ठीक है, A1, और यहां पे हो जाएगा 2D, ठीक है, ये तीसरा पद हो गया। इसी प्रकार आपसे मैं बोलूं चौथा पद तो आप लिखते हो क्या, A4, इसका जो बनेगा वो क्या, तो आप लिखोगे A1 प्लस 3D। इसी तरह से आपसे बोला जाए पांचवा पद, तो पांचवा पद आप क्या लिख दोगे, पांचवा पद आप क्या लिखोगे, A1 प्लस 4D। छठवां पद तो A1 प्लस 5D। चूंकि आपको ये सब नहीं लिखना है, कितने हमें मतलब है, तो 4 पद, क्या बोला है, प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद लिख दिए हमने। बस यहाँ पे आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए मान रख दीजिए। तो पहले क्वेश्चन के लिए मैं लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रथम पद के लिए ए का मान 10 दिया है, तो मैं लिख दिया प्रथम पद, यानी यहाँ पे A1 बराबर 10। फिर दूसरा पद मैं निकालना चाहूं तो दूसरा पद के लिए यहाँ पे फार्मूला जो लिखा है डायरेक्ट मैं मान रखता हूं, 10 प्लस 10 मिलेगा मुझे 20। तीसरा पद मैं लिखना चाहूं तो 10 प्लस 2 इंटू 10, ये मुझे मिल जाएगा 10 दूना 20, आ जाएगा 30। इसी तरह चौथा पद आप लिख सकते हो 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 40, ये आपको मिल गया। और देखिए समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, यहाँ पे प्रथम 4 पद जब आप लिख रहे हो तो AP बराबर 4 पद क्या क्या है, तो 10, 20, 30, 40, ये 4 पद आपको मिल गया। ये है सोल्यूशन पहले क्वेश्चन के लिए। तो क्या आप दूसरे क्वेश्चन के लिए नहीं लगा पाओगे, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी लगा दोगे, तीसरे क्वेश्चन को भी लगा सकते हो। इसमें दूसरे में 5 क्वेश्चन दिया, मैं 3 क्वेश्चन को बता रहा हूं। और तो यहाँ पे आप इस बात को समझ गए, ये मैं मिटाने वाला नहीं हूं, इसको आप देख लीजिए, इसी तरह रहेगा, डायरेक्ट मैं रखता जाऊंगा मान, फटाफट 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है, तो बोला A बराबर -2, D बराबर 0, तो A बराबर -2, तो A1 बराबर -2 हमने लिख दिया, ठीक है। इसमें ध्यान दें तो A2 आपको निकालना है, तो A1 का मान क्या है, -2, प्लस कर रहे हो, D का मान क्या है 0, D का मान क्या है 0, यहां पर आ गया -2, ये भी आ रहा है। फिर A3 का मान निकालो, तो A3 का जो मान निकलेगा वो देखिए -2 प्लस 2D, तो 2D, 2 इंटू डी का मान 0, तो वैल्यू क्या आ गया -2। इसका मतलब ये फंक्शन तो बार बार ये समान ही आ रहा है, तो डी का जो समांतर है, इसका मतलब है कि जो हमें AP मिलेगा वो क्या मिलेगा, -2, -2, -2, -2 डैश, ये भी तो मिलेगा, ये आपको फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आप खुद लगाइए, तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीन